हम लोगों के पास वह अद्भुत शक्ति है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने आप का परीक्षण करवाएं तो अपने अंदर की शक्तियों को देखकर हम स्वयं कह उठेंगे कि यह असाधारण शक्ति किसी साधारण व्यक्ति के पहुंच से बाहर है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ शक्तियां विद्यमान होती हैं। कुछ ऐसी शक्तियां जिनका ज्ञान आमतौर पर व्यक्ति को न होता है, परंतु किसी घटना के घट जाने पर या किसी विशेष अवसर पर यह जागृत हो जाती है। जब तक इंसान के पास कोई घटना नहीं घटती है तब तक उसके अंदर की शक्ति नहीं जागृत होती है। जैसे ही घटना घटती है इंसान के अंदर उतनी बड़ी शक्ति जागृत होती है कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा, ऐसी भावनाएं दिमाग में आने लगती है। वो कर दिखाता है, अपने मंजिल को पा लेता है। बहुत से विद्वानों एवं महापुरुषों की सफलता का श्रेय ही उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को दिया जाता है। किसी भी इंसान के जीवन में जो वह कभी सोचा भी ना हो और घटना घट जाती है तो घटना घटने के बाद सोई हुई शक्ति जो है जागृत होती है, जो सफलता के उच्चतम शिखर पर लेकर चली जाती है। जब तक वो घटना नहीं घटी रहती है आदमी कुछ नहीं सोचता है। जब घटना घट जाती है तो लगता है कि मुझे ये काम कर देना चाहिए, तो सफलता उसके हाथ में हो जाती है। इस संदर्भ में संत तुलसीदास जी रामायण में महाबली हनुमान जी का उदाहरण दिए हैं कि जब लंकापति रावण सीता का हरण कर लिया था, वानर सेना समुद्र के पास पहुंची। इतनी लंबी दूरी देख रही थी समुद्र की और वो कैसे पार करेंगे इस बारे में सोच रही थी। तो एकाएक प्रश्न आया कि समुद्र को लांघ कर जाना एक असंभव प्रतीत होने लगा। जो संभव दिख ही नहीं रहा था, इतना लंबा समुद्र है, इसको कैसे कोई लांघ सकता है, इसको लांघने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है। परंतु जामवंत जी वहीं बैठे हुए थे। उनको पता था कि हनुमान पवन पुत्र हैं जो यही इस कार्य को कर सकते हैं। परंतु हनुमान जी को शक्ति सुसुप्तावस्था में थी, उन्हें स्मरण भी नहीं था, उन्हें याद भी नहीं था कि मेरे पास ऐसी शक्ति है। जब जामवंत जी प्रेरित किए और उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया तो आपके जीवन में एक जामवंत ऐसा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है जो आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करे। जब आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेगा तब आपको दिखेगा कि नहीं, मुझे ये कर देना है। तब जामवंत जी जैसे ही हनुमान जी की शक्ति को जागृत किए तो उन्होंने यह चमत्कार कर दिखाया जो आज जुगों जुगांतर से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम सब में भी वही शक्तियां हैं, परंतु वह सुप्तावस्था में है। हमें आवश्यकता है उसे जागृत करने का। स्वयं को हीन एवं अयोग्य समझने वाला व्यक्ति को ज्यों ही अपनी योग्यता का बोध होता है उसमें एक नई स्फूर्ति का विकास होता है और वह असंभव कार्य को कर दिखाने की क्षमता विकसित कर लेता है और फिर मुड़कर पीछे नहीं देखता, हर रोज अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होते रहता है। जब तक किसी भी इंसान की आंतरिक शक्ति जागृत नहीं होती है वह कोई भी काम नहीं कर सकता है। जिनकी शक्तियां जाग जाती है वे कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, किसी कमजोरी, किसी दुर्बलता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह जागृत शक्ति उन्हें आत्मविश्वासी बना देता है। इसका उदाहरण है अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन, जिन्होंने झोपड़े से व्हाइट हाउस तक पहुंच गए। इसलिए आप भी जगिए, उठिए, अपने जीवन की योजना बनाइए ताकि सोई हुई महान प्रतिभा और शक्तियां जाग उठे। आपकी प्रतिभा आपको पुकार रही है और आप इस अनुभव को भी करते हैं, परंतु व्यर्थ की बातों में जिसका कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में, उसमें फंसकर आप अपनी शक्तियों को दबा देते हैं। तो आप जागिए और उस महान अंदर के व्यक्ति को जगाइए। आप अज्ञानता बस अपने मंजिल को पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। आप दुनिया के उन अभी अमीरों में से एक हैं जो आपके शक्तियों के द्वारा मिल सकती है। आप निर्धन नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप लाचार नहीं है। बस केवल उन शक्तियों को जागृत करनी है और अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर आगे बढ़ते जाना है। और वो दिन दूर नहीं कि आप अपने मंजिल को पाकर एक खुशनसीब और अलग इंसान के रूप में अपनी छवि पूरी दुनिया में बना सकते हैं। आप चाहें जो चाहें सो कर सकते हैं, बस और केवल बस आपको एक जामवंत जैसा इंसान चाहिए जो आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करे, आपके शक्तियों को बताए कि आप में इतनी शक्ति है। और जैसे ही आपके दिमाग ये चीज मान लिया कि मेरे में इतनी शक्ति है, आप वो हर चीज कर सकते हैं जितना आप सोचे थे। क्योंकि सोच इंसान की योग्यता पर निर्भर करती है।
अनक्वालिफाइड आदमी क्वालिफाइड आदमी को नहीं समझा सकता, जबकि आज के आधुनिक दुनिया में कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझा देते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के अंदर की जो शक्तियां हैं वो लोगों की भावनाओं को, लोगों की व्यवस्था को देख करके अपनी शक्तियों को दबा लेता है। जब भी इंसान किसी भावनाओं में, दूसरे की बातों में दबेगा, इंसान की शक्तियां दब जाएगी और इंसान जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आज तक इंसान अपने भावनाओं में बहकर कभी कुछ नहीं कर पाया है। इसलिए भावनाओं में बहने वाले जितने सारे इंसान हैं वो अपने मंजिल को कभी पा नहीं सकते हैं। इसलिए अपनी शक्तियों को जागृत करें और कोशिश करें कि वैसा कोई इंसान जो जामवंत जैसा हो मिले आपको, ताकि आपकी शक्तियों को जागृत करे और आपके मंजिल को दिलवाए।